प्यारे दोस्तों, जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ गई और कल भारत सरकार ने ये फैसला किया कि क्लास 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएं। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और अब आपको बोर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे 2020 और 21 के सेशन में क्लास 12th में पढ़ते थे, चाहे उनकी स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कुछ भी रहा हो, लेकिन जैसे ही एक समस्या का निदान आता है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे आज जब यह फैसला हो चुका है कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, तो अब कई सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आ गए हैं। जैसे यदि बोर्ड एग्जाम कैंसिल ही हो गया तो अब हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा? क्या आधार होगा रिजल्ट बनाने का? एक बड़ी समस्या उन बच्चों के साथ आ रही है जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनको ये आशा थी कि यदि बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो मेरे 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आएंगे। अब ऐसे बच्चों का क्या होगा? और एक सवाल यह भी सामने आ रहा है कि अब जब एग्जाम्स होने ही नहीं है तो फिर रिजल्ट कब निकलेगा? तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट कैसे बनेगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनके मार्क्स कैसे लगेंगे, क्या वो जो आशा करते थे कि मुझे 90 प्लस मार्क्स आएगा वो अब आ पाएगा या नहीं, और फिर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न कि रिजल्ट कब निकलेगा। देखो बच्चों, ये आपका सर्कुलर है जो सीबीएसई ने इशू किया है और ये सीबीएसई ने जो इशू किया है इस सर्कुलर, ये आप देख सकते हैं, ये 1 जून 2021 का सर्कुलर है और इस नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लैरिटी के साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर ने ये हमें सूचना दी है कि द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th which were postponed by notification number so and so dated 14 April 2021 hereby cancelled। यानी कि ये बात अब क्लियर हो गई और इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया। अब ये जो 3 सवाल मैंने आपके सामने रखे थे, जो बच्चों की तरफ से आए मेरे पास, कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, तो देखिए इसके बारे में इसी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार करेंगे। तो आपको पता होगा कि क्लास 10 का जब बोर्ड कैंसिल किया गया था तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात कही थी और इसके ऊपर बड़ा ही विस्तृत सा सर्कुलर आया था और उसके आधार पर क्लास 10 का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। तो अब क्लास 12th के बारे में भी इसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा और इसके ऊपर सीबीएसई काम करना शुरू कर रही है। जैसे ही यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार हो जाएगा, वैसे ही सर्कुलर हर स्कूल में भेज दिया जाएगा और फिर उस आधार पर मार्किंग का काम स्टार्ट होगा। एक प्रपोजल जो बार बार आ रही थी कि 12th क्लास के रिजल्ट को करने के लिए क्लास 9, 10 और 11 इन तीनों क्लास का रिजल्ट लिया जाए और फिर क्लास 12th में जो असेसमेंट हुए थे उनको
लिया जाए साथ में और फिर रिजल्ट तैयार किया जाए। तो अब सीबीएसई को फैसला करना है कि क्लास 9, 10, 11 का रिजल्ट देखना है बच्चों का, और क्लास 12th में जो असेसमेंट हुए थे उस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकार के सामने जो 3 प्रपोजल थे उसमें तीसरा प्रपोजल यही था कि अगर एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो रिजल्ट तैयार करने का जो एक पैमाना होगा वो ये होगा कि बच्चों का क्लास 9, 10 और 11 का रिजल्ट देखा जाए और 12th में जो असेसमेंट हुआ था उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए। तो हमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई देती है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी आएगा, यह बात भी तय है। अब दूसरा सवाल यह कि अगर मान लीजिए कि बच्चे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और वो ये ऐसा सोचते हैं कि यदि एग्जाम होता तो शायद वो अच्छा रिजल्ट कर पाते, तो अब सवाल यह होता है कि अच्छे बच्चों का क्या होगा। अच्छे बच्चों का क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, यदि जो पिछले क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे कि क्लास 9, 10 और 11 इन तीनों का भी रिजल्ट देखा जाए तो प्रायः जो अच्छे बच्चे हैं उनका क्लास 9, 10 और 11 तीनों का ही रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए उनका जो एवरेज आएगा वो भी अच्छा आएगा। इसलिए अब 12वीं का रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाएगा उसमें भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि 3 क्लास जो उन्होंने पास की है उसमें उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब जब इसका एवरेज लिया जाएगा तो फिर यही बात होगी कि इनका एवरेज अच्छा निकल करके आएगा। फिर 12th क्लास में जो असेसमेंट हुए हैं उन असेसमेंट्स का एवरेज मार्क्स लगाया जाएगा और फिर उनका रिजल्ट काफी अच्छा होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि रिजल्ट कब होगा। यानी कि अब यह समझने की हम कोशिश करें कि रिजल्ट आएगा कब। तो देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि 1 जून को तो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ ही है। जब 1 जून को एग्जाम कैंसिल हुआ है तो सबसे पहला काम जो सीबीएसई को करना है वो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार करना। यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जैसे ही तैयार हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, स्कूल्स को टाइम दिया जाएगा कि आप रिजल्ट रेडी करें, और जितना समय रिजल्ट के लिए मिलेगा स्कूलों को, वो रिजल्ट तैयार करके जैसे ही सीबीएसई को भेजते हैं, फिर सीबीएसई क्या करेगी, सीबीएसई उनका कंपाइलेशन करेंगी और उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि रिजल्ट निकलने में अभी टाइम लगेगा। जैसे ही यह सर्कुलर आता है सीबीएसई की तरफ से कि रिजल्ट का प्रोसीजर क्या होगा, वैसे ही आप देखेंगे कि यह भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि रिजल्ट कब निकलेगा। तो ये जैसे ही इस तरह का हमारे पास सूचना आता है हम आपको फिर बता देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।